अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, अल्लाह आपको बहुत सी पुरसकून खुशियाँ दे। आज फिर एक नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक खूबसूरत से बाउल के अंदर मैंने 1 कप छान के मैदा ले लिया है। मैदे को हमने जो है वो छान के इस्तेमाल करना है, वरना फिर इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। इसमें 2 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, इसमें पानी कितना ऐड करेंगे, ये मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगी। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, बस इसको अच्छी तरह से जो है ये मिक्स करते जाना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है। 1 कप मैदे के अंदर मैं इसमें तकरीबन पौना ग्लास जो है ये पानी का ऐड करूँगी, तो इसकी जो थिकनेस है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स अच्छी तरीके से करना है। अगर आप हाथ से आपको मिक्स करना मुश्किल लग रहा है तो आप ब्लेंडर के अंदर डाल के तो अच्छी तरह से जो है ये मिक्स कर लें, लेकिन उसमें भी पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। ये देखें, इस तरह का ये फ्लफ़ी सा होना चाहिए, बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर इसका होना चाहिए। ये देखें, जब हम चम्मच के ऊपर ऐसे लगाएं ना तो ये बिल्कुल भी जो है ये नीचे ना गिरे, इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। बस इस तरह का जब हो जाए तो इसको अब हम साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ पे ले आते हैं एक पैन के अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसमें ऐड करूँगी चॉप किया हुआ लहसुन अदरक 1 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। बस इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बॉईल किए हुए वाइट चने 1 कप, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बॉईल किए हुए आलू 1 कप, जिसको मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल के तो बॉईल कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला 1 टीस्पून, सफ़ेद नमक 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और काला नमक इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप सफ़ेद नमक ही 1 टीस्पून ऐड कर दें। बस अब हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी हो ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और मसाला अच्छी तरीके से जो है ये आलू और चने के साथ लग जाए। अब फ्लेम को बंद कर देते हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी दरमियाने साइज़ की प्याज और 1 अदद टमाटर, जिसके बीज मैंने रिमूव कर लिए थे। दोनों की कटिंग मैंने सेम रखी है, कटिंग पे खास तवज्जो देनी है। इस तरह की कटिंग होनी चाहिए। याद रहे कि फ्लेम अब हमारा बंद है। बस इसको हल्का सा जो है ये मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है ये अच्छी तरह सब चीज़ों के साथ लग जाए। अब इसके अंदर मैं सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी और इसको अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम कोई और काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑयल जो है ये गर्म होने के लिए एक पतीली के अंदर रख दिया है। अब इस तरह की डोई हमें चाहिए जिससे हम शोरबा वगैरह डालते हैं, वो इसके अंदर रख दूँगी ताकि ऑयल के साथ साथ ये भी प्री हीट हो जाए। डोई के ऊपर ये छलनी मैंने उसकी सपोर्ट के लिए रखी है ताकि ये ऊपर को ना हो और ये ऑयल के अंदर ही डिप रहे ताकि ये प्री हीट हो जाए। जब ये फुल गर्म हो जाएगा तो तब हम इस चम्मच को जो है ये बाहर निकाल लेंगे। अब ऑयल जो है ये भी हमारा फुल गर्म हो चुका है, चम्मच को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको चम्मच को ऊपर वाली साइड जो है ये मैं कपड़े से या किसी कागज़ से या टिश्यू पेपर से हम इसको साफ़ कर लेंगे। और जो बैटर हमने रेडी करके रखा हुआ था ना, इस डोई को उसके अंदर डिप करेंगे बिल्कुल सीधा करके इस तरह से। पहले आपने इसको साफ़ करना है। अगर ऑयल लगा हुआ तो फिर इसके साथ ये बैटर नहीं चिपकेगा। बैटर में डिप की हुई डोई को मैं गरम ऑयल के अंदर जो है ये रख दूंगी। तकरीबन 30 सेकंड तक जो मैं रखूंगी ना तो ये खुद ही जो है ये अलग हो जाएगी। ये देखें, ये बिल्कुल एक कटोरी की शेप जो है ये बन चुकी है। अब इसके अंदर वाली साइड पे भी मैं ऑयल डाल दूंगी। इसी तरह हर मरतबा आपने डोई को जो है ये बाहर के एरिया को ऑयल साफ़ करना है और बैटर के अंदर डिप करना है और फिर इसको उठा के जो है गर्म ऑयल के अंदर रख देना है। इस तरह हमारी ढेर सारी कटोरियाँ और बहुत जल्दी बन के जो है ये तैयार हो जाएंगी। और जब इनका लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। जिस चीज़ का आता जाएगा साथ साथ इसको निकालते जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हमारी बन के तैयार होने वाली है। आपने एक मरतबा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में लाजमी बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। इस पॉइंट में वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी डेली बेस पे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कटोरियां बन के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनकी फिलिंग कर लेंगे। जो हमने पहले मटेरियल रेडी करके रखा हुआ था ना, उसी के साथ इसकी फिलिंग कर लेंगे। फिलिंग करने के बाद मैं इसके ऊपर इसको मज़ीद स्पाइसी करने के लिए दही जो मैंने फेंट के रखी हुई है वो और सब्ज़ चटनी जो मैंने पहले तैयार की हुई थी वो इसके ऊपर जो है वो डाल दूंगी। इससे इनका टेस्ट और
भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।